आज सुबह उठने के बाद मम्मी जब बोली लंच पे आज बिरयानी खाओगी, इससे ज़्यादा खुशखबरी कुछ हो नहीं सकती। बिरयानी को कैसे ना कर सकते, वो भी मम्मी के हाथ की बनाई हुई। चलो शेयर करती हूँ मेरी मम्मी की बनाई हुई सबसे डिलीशियस एक बिरयानी की रेसिपी। सबसे पहले हम लोग लेंगे गुड क्वालिटी ऑफ बासमती राइस और हम लोग आज बनाने वाले हैदराबादी और कोलकाता के एक फ्यूजन बिरयानी। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही डिलीशियस बना था। हम लोग के पास था एक दावत का हैदराबादी बिरयानी पैकेट और इसमें बस हम लोग यूज़ करेंगे जो मसाला पेस्ट दिया हुआ है उसी को। और इस पैकेट में राइस भी दिया हुआ रहता है बट बहुत क्वांटिटी कम रहता है, तो इसीलिए हम लोग अपना वाला राइस यूज़ किए थे जो था फॉर्च्यून का बासमती राइस। राइस को अच्छे से धोने के बाद हम लोग उसमें डालेंगे खड़ा मसाला। ऑफकोर्स स्मेल बहुत ज़रूरी होता है बिरयानी में, तो जो जो खड़ा मसाला मिलता है आप सब कुछ डाल देना। उसके बाद राइस में पानी डाल के मसाले के साथ उबालने के लिए छोड़ देंगे। जितना अच्छा खुशबू निकलेगा बिरयानी उतना ही अच्छा बनेगा। और ध्यान रहे कि राइस ओवरकुक ना हो, इसीलिए बीच बीच में राइस को चेक करते रहिए। इधर मम्मी तेल में आलू को फ्राई करना स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि हम लोग कोलकाता हैदराबादी फ्यूजन बिरयानी बना रहे हैं और कोलकाता बिरयानी में आलू एक मस्ट आइटम होता है, इसीलिए हम लोग आलू का भी इस्तेमाल करेंगे। आलू फ्राई करके उठाने के बाद हम लोग फ्राई करेंगे प्याज को। इधर मेरी बहन प्याज को छोटा छोटा करके चॉप कर रही थी और मेरी मम्मी उसको फ्राई की। अभी हम लोग बनाएंगे चिकन का ग्रेवी और चिकन का ग्रेवी के लिए लगेगा खड़ा मसाला और उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी डाल देंगे। और जिंजर गार्लिक पेस्ट तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से तेल ना निकले। नेक्स्ट इसमें डाला जाएगा चिकन के पीसेस। ये चिकन के पीसेस को हैदराबादी कट दिया गया है, क्योंकि हैदराबादी कट में छोटा छोटा चिकन के पीसेस रहता है और बहुत जूसी रहता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। फिर जो इस प्रोसेस की शुरुआत में हम लोग आलू को फ्राई किए थे वो आलू को भी हम लोग डाल देंगे। इसका रीज़न ये है कि आलू बहुत सॉफ्ट बने और जब हम बिरयानी के साथ खाएं तो आलू बिल्कुल भी हार्ड ना रहे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे मसाला प्रिपरेशन। और मसाला प्रिपरेशन मेन पार्ट होता है बिरयानी की, क्योंकि बिरयानी में थोड़ा सा भी अगर मसाला कोई गड़बड़ हो तो बिरयानी का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है बिरयानी के मसाला प्रिपरेशन के प्रोसेस में। मेरी मम्मी ये फ्यूजन बिरयानी बनाने के प्रोसेस में जो जो मसाला ऐड किए वो प्योरली होममेड है। मेरी मम्मी होम में सब मसाला पीस के बनाती है और रखती है जार के अंदर, तो इसका प्रोसेस भी मैं एक दिन एक वीडियो में दिखाऊंगी। मसाले को अच्छी तरीके से चिकन और आलू के साथ फ्राई करना पड़ेगा तब तक जब तक कि इसमें से कोई रॉ स्मेल ना निकले, तो इसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ग्रेवी का टेस्ट और अच्छा बनाने के लिए मसाले को बिना पानी में फ्राई करना चाहिए। इसी स्टेप में हम लोग बनाएंगे फ्यूजन बिरयानी। जैसे कि वीडियो की शुरुआत पे आप देखे थे, मैंने लिया था दावत का एक पैकेट जहाँ पे था एक बिरयानी का पेस्ट और ये प्योर हैदराबादी पेस्ट है। और इसी हैदराबादी बिरयानी पेस्ट को हम लोग डाल देंगे कोलकाता स्टाइल वाले चिकन के ग्रेवी के अंदर। इसका जो मिक्सचर बनता है ना वो बहुत ही अलग टेस्ट देगा इस ग्रेवी को। ग्रेवी तो हो गया ऑलमोस्ट डन। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए केसर है। जी हाँ, बिरयानी खा रहे हो और उसमें केसर ना हो तो हो ही नहीं सकता है। ये केसर स्पेशली मेरे पापा शिमला से लाए हैं और ये प्योर केसर है। एक ग्लास में बिरयानी की क्वांटिटी के हिसाब से मिल्क लेंगे और उसमें डालेंगे केसर। केसर को 5 से 10 मिनट तक भिगो के रखना है। पहले हम लोगों को केसर समझ नहीं आ रहा था, मेरी बहन डाल रही थी। उसके बाद मम्मी बोली जितना ज़्यादा केसर डालोगे उतना ही अच्छा कलर निखर के आएगा, तो उसके बाद हम लोग फिर से केसर और थोड़ा डाले। केसर और दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद चलेंगे फाइनल प्रोसेस की ओर, जहाँ पे लगाना है बिरयानी में दम। बिरयानी का राइस रेडी हो चुका है और चिकन ग्रेवी भी रेडी हो चुका है। अब इसको करेंगे लेयरिंग और लेयरिंग के लिए मम्मी पहले डाली है चिकन का ग्रेवी। इस प्रोसेस में मम्मी ने किया है 4 लेयरिंग। पहले जाएगा चिकन का ग्रेवी, उसके बाद जाएगा राइस और फिर से उसमें डाला जाएगा चिकन का ग्रेवी और उसके बाद जाएगा राइस। सो पहले मम्मी चिकन का ग्रेवी डाल चुकी है और उसके बाद इसके ऊपर राइस डाला जाएगा। और राइस ओवर कुक ना हो ये भी ध्यान रहे। और इधर राइस प्रॉपरली कुक हो चुका था। इसी टाइम पे बिरयानी राइस के साथ चिकन का जो खुशबू आ रहा था ना, मुझे तो लग रहा था कि प्लेट ले लूँ और राइस और चिकन का ग्रेवी ऐसे ही खा लूँ। लेकिन दम लगाने के बाद बिरयानी का खुशबू कुछ और ही निकलता है, इसीलिए इतना प्रोसेस करने के बाद एक बिरयानी बनता है। फर्स्ट राइस और चिकन का ग्रेवी के लेयर के बाद मम्मी उसमें डाली थी दूध और केसर का जो मिक्सचर हम लोग अलग से बना के रखे थे उसको। उसके ऊपर फिर से डाला जाएगा बाकी का चिकन ग्रेवी। इसी बीच मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कौन से स्टाइल का बिरयानी पसंद है, कोलकाता स्टाइल वाला या फिर हैदराबादी स्टाइल वाला। मुझे तो कोलकाता स्टाइल वाला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तीखा खाना कम पसंद है। लेकिन हैदराबादी बिरयानी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो इसलिए मुझे कोलकाता बिरयानी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। इसीलिए इस रेसिपी में मम्मी ने कोलकाता और हैदराबादी का फ्यूजन बनाया है, थोड़ा सा कम तीखा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी।
जैसे कि अभी आप देख सकते हो थर्ड लेयर में चिकन का ग्रेवी डाला जा चुका है। उसके बाद उसके ऊपर फिर से राइस डाला जा रहा है और राइस का क्वांटिटी एकदम परफेक्ट हुआ था मम्मी के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट बिरयानी का लेयरिंग हो चुका है 4 लेयर में, जैसे कि मैं बताई थी कि चिकन का ग्रेवी और राइस, उसके बाद चिकन का ग्रेवी और राइस डाला गया था एंड लास्ट में फिर से उसमें डाला जाएगा केसर और दूध का जो मिक्सचर है। फिर उसमें जाएगा थोड़ा सा बटर। ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, तो हम लोगों को बटर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मम्मी उसमें बटर डाली थी। एंड लास्ट में हम लोग डालेंगे फ्राइड अनियंस, और फ्राइड अनियंस खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं बहुत सारे डिशेस में फ्राइड अनियंस भी यूज़ करती हूँ। और ये हम लोग का हो गया बिरयानी का प्रिपरेशन ऑल डन, और इसको हम लोग देंगे दम में। जब तक ये रेडी होता है तब तक मेरी मम्मी सलाद भी काट चुकी थी। बिरयानी और सलाद का कॉम्बिनेशन तो बहुत मस्त होता है। तो 20 मिनट दम लगाने के बाद बिरयानी दिखने में कुछ ऐसा बना था और इसमें से जो खुशबू आ रहा था ना, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लग रहा था। और मम्मी इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। जनरली रेस्टोरेंट में नीचे से उठा के देते हैं, लेकिन हम लोग घर पे बना रहे थे। इसको अगर जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उससे उतना अच्छा खुशबू भी आएगा और बिरयानी भी बहुत टेस्टी बनेगा। लंच पे बिरयानी हो गया रेडी। चलो ये रिव्यू मम्मी से ही लेते हैं कि मम्मी को कितना अच्छा लगा। और ये बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं ऑलरेडी खा चुकी थी, लेकिन मुझे मम्मी का एक्सप्रेशंस लेना था, इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि आप खा के दिखाओ। बिरयानी बनाना तो टाइम टेकिंग होता ही है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन उसका आउटकम अगर इतना अच्छा हो तब तो क्या ही बात। हमारे घर में मम्मी के अलावा सभी लोगों को बिरयानी खाना बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी स्पेशली हम लोगों के लिए बनाई क्योंकि हम लोग बहुत बिरयानी बाहर से ऑर्डर करके खाते हैं। और ये मेरी बहन का एक्सप्रेशन देख के आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा बिरयानी बना था। तो ऐसे ही खत्म होता है हमारा संडे लंच व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।